यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर 1 के लिए एक्सेल के अंदर कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आप कोई इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पर आप डिटेल्स फिल करेंगे, कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली वहां पर रेडी हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं और आप इनकम टैक्स पोर्टल से अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ऐसे केसेस में आप आईटीआर 1 का कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आएगी, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राहुल शर्मा करके एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी एज है 32 ईयर्स, इज वर्किंग इज ए प्राइवेट कंपनी एट इंदौर। During 2025-26 he has earned following income, made the following investment। अब उन्होंने कुछ इनकम जनरेट की है, साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हम। तो सैलरी की डिटेल्स अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बेसिक सैलरी है 8,42,000, एचआर है उनको मिल रहा है सर 2,40,000, स्पेशल अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं 1,20,000, बोनस उनको मिल रहा है 80,000। साथ में एम्प्लॉयर ने उनका टीडीएस डिडक्ट किया है, वो किया है 62,000 रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउडेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इट्स ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक है सर उनकी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक है रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन लिया हुआ उसका इंटरेस्ट है 1,60,000 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं 24,500। म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने 25,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर। दूसरा है सर उनका लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में उनका मंथली रेंट है सर 25,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, यानी कि जो रेंटेड पर्सन है जिसने रेंट पर लिया है, उन्होंने 18,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उन्होंने पे किया हुआ है 2,20,000 रुपीज। साथ में उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है सर उनका 8,500 रुपीज, यहां पर आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर आप उनका इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे या फिर उनका एआईएस रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर ये डिटेल्स मिल जाएगी। सेविंग बैंक से उनका इंटरेस्ट है 8,500, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है 22,000 और उनकी डिविडेंड है वो है सर 4,500। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हुआ। एलआईसी प्रीमियम है सर उनका 45,000 रुपीज, पीपीएफ उन्होंने 60,000 डिपॉजिट किया, ट्यूशन फीस पे की है उनके बच्चों की वो है 45,000 और मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया उन्होंने 25,000 रुपीज का। इसके साथ में एक और यहां पर इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि राहुल शर्मा ने परचेज किया इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर। कितने में परचेज किया सर 2,50,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और शेयर किए हुए 4,20,000 रुपए। अब हम यहां पर कुछ फिगर्स को कम कर देंगे क्योंकि यहां पर फिगर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये है सर यहां पे डिटेल्स जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्रिएट करना है, हमको कंप्यूटेशन बनाना है और कंप्यूटेशन बनाकर इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर इसी तरह की डिटेल्स अगर आपके पास में आती है और कोई आपके पास में इस तरह की डिटेल्स लेके अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने आता है तो ऐसे केसेस में आप कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर करोगे और उसका इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 किस तरह से फाइल करोगे। अब सर हम यहां पर जो भी आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से। तो न्यू टैक्स रिजाइम्स और ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो भी स्टेप बाय स्टेप जहां जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो कंप्यूटेशन बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले नेम क्या है सर राहुल शर्मा, तो हम यहां लिख लेते हैं सर राहुल शर्मा। रिटर्न फाइलिंग डेट फॉर एग्जांपल हम यहां पर मान के चलते हैं कि सर 21 मई 2026। एड्रेस है उनका इंदौर के हैं तो इंदौर लिख लेते हैं सर। परमानेंट अकाउंट नंबर उनका जो भी होगा वो यहां पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ उनकी आ जाएगी। रिजाइम ऑप्ट उन्होंने कौन सा किया हुआ है सर न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया हुआ है। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 बिफोर द ड्यू डेट, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो अभी मई मंथ चल रहा है तो जुलाई से पहले अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप आएगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, तो हमारा प्रीवियस ईयर है सर 25 एंड 26 और असेसमेंट ईयर यहां पर हो जाएगा सर 26-27। ये कुछ नॉर्मल डिटेल्स, ये डिटेल्स हमको यहां पर फिल करनी है। क्लियर है। चल, अब हम सबसे पहला जो हमारा हेड है वो हेड है सर यहां पे इनकम फ्रॉम द इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी से आपकी कौन सी इनकम हो रही है, तो यहां पर हमने सैलरी का एक अलग से शीट बना के रखी हुई है जहां पर आपको सैलरी की डिटेल दिखती है।
सैलरी की डिटेल्स में हमने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम्स दोनों को रखा हुआ। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल करेंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। आज हम न्यू रिजाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है सर ग्रॉस एनुअल सैलरी विद ऑल द अलाउंसेस। तो अब आपकी सर ग्रॉस एनुअल सैलरी कितनी है, अब ध्यान से समझो। सर बेसिक सैलरी है, फुली टैक्सेबल है, एचआर है, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। साथ में से कुछ स्पेशल अलाउंसेस दे रखे हैं, वो भी आपके लिए फुली टैक्सेबल है। बोनस वो भी फुली टैक्सेबल है। यानी कि जितनी भी सैलरी है 8,40,000, 2,40,000, 120 और 80,000, दिस इज द फुली टैक्सेबल। क्या है सर, फुली टैक्सेबल। तो यहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी, तो यहां पर हम इक्वल कर देंगे और इनको सम करेंगे। 8,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, 62,000 रुपीज का यहां पर सर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ये सैलरी का पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पर आपकी इन चारों को आप ऐड करेंगे तो जो भी आपका फिगर आएगा ये आया सर आपकी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में आपको एचआरए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, अदर एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको यहां पर मिलेगा सर 75,000 रुपीज का, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम है। न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है 75,000। तो यहां पर सर आपका जो टैक्स है वो 75,000। हम इसकी इनकम को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, क्योंकि हम यहां पर हम फाइल करने वाले हैं 12 लाख रुपीज के अंडर में। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम 1,40,000 करते हैं, क्योंकि हमारी कुछ अदर इनकम्स भी है जो साथ में ऐड होगी। तो 11,80,000 रुपीज हमने इसको इनकम माना। 75,000 रुपीज का सर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गया और 11,05,000 रुपीज हमारी क्या आ गई सर, इनकम आ गई। यहां पर आप कुछ भी और एचआरए कैलकुलेशन करेंगे जब हम वर्ल्ड टैक्स रिजाइम्स के अंदर जाएंगे तब हम करेंगे, अभी यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारी जो नेट सैलरी आ गई सर कितनी है, 11,05,000 रुपीज। तो कंप्यूटेशन में जाएंगे, जैसे आप कंप्यूटेशन में जाएंगे यहां पर आपकी सैलरी आ जाती है सर 11,05,000 रुपीज। नेक्स्ट है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पर आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरी है रेंटेड यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी। तो दोनों का कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। तो यहां पर हम हाउस प्रॉपर्टी के शीट पे क्लिक करते हैं और यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं सर लेट आउट प्रॉपर्टी के। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आप जाएंगे सर कितना रेंट है, 25,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। यानी कि अगर हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो यहां पर है सर 25,000 पर मंथ, यानी कि ईयरली 3 लाख रुपीज। कितना है सर, 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज का आपका एनुअली रेंट है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, सर अब म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया। जब भी हम कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो वहां पर आप जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको वहां पर मिलता है। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर ऑनर अपने अकाउंट से पे करेगा तो ही उसको डिडक्शंस मिलेगा। अब यहां पर सर क्या हुआ है, यहां पर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट, यानी कि जो किराएदार है उसने टैक्स पे किया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स, तो उसका डिडक्शंस यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम उसका डिडक्शंस नहीं, नेट एनुअल वैल्यू सैलरी रहेगी सर आपकी 3 लाख रुपीस। अब आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है सर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के अंदर 30% ऑफ एनएवी। आपकी जितनी भी एनएवी है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। तो 90,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब साथ में आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लेट आउट प्रॉपर्टी पर आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहां पर सर हम लेट आउट प्रॉपर्टी पर कितना डिडक्शन ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 2,20,000 रुपीज। तो यहां पर आपको पूरा 2,20,000 का डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज का जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये लिमिट है सर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर। तो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है, वहां से आपकी रेंटल इनकम आ रही है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका पूरा डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। अब से डिडक्शंस मिलने के बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम आई सर -10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपया इनकम माइनस में जा रही है। चल नेट एनुअल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी एनएवी क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी कोई रेंटेड इनकम तो आ नहीं रही है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो आपकी जो एनएवी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B के अंदर आपको मिलेगा सर मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का डिडक्शन। अब सर एक चीज आपको यह समझना है कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके दो हाउस है, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा है रेंटेड, तो रेंटेड से आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस आपकी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन नेट इनकम या नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसी भी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। यह चीज ध्यान रखनी है। आई होप ये बात आपको इजीली क्लियर हो रही है। तो यहां पर आपको डिडक्शंस कितना मिल रहा है सर? डिडक्शंस से 1,60,000। तो यहां पर सर हमने 1,60,000, टोटल आपकी इनकम आ गई सर -1,70,000। तो आप यहां पर कंप्यूटेशन में जाएंगे, कंप्यूटेशन में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,70,000, सॉरी हाँ 1,70,000 माइनस में है, यानी कि लॉस है। क्लियर है? चलो, तो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो यहां पर पीजीबीपी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं सर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब सर एक चीज समझनी है कि यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है सर, प्रॉपर शेयर परचेज किए थे। अब वो शेयर क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। कितने में परचेज किए थे सर? 2,50,000 रुपीज। तो यहां पर हम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए अलग से हमने यहां पर एक शीट बना के रखी है। यहां पर हम देखेंगे सर ग्रॉस कंसिडरेशन आपका कितना, तो सेल किया है सर, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलेंगे कि 3,20,000। कितने में लाएंगे सर? 3,20,000। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हम 0 मान लेते हैं अभी। नेट कंसिडरेशन आपका आ जाएगा सर 3,20,000। और आपने सर परचेज कितने में किया था विदाउट इंडेक्शन, तो ये आपको मिलेगा सर 2,50,000 रुपीज। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आया? 70,000। जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि अगर आपने कोई भी शेयर इक्विटी शेयर परचेस किए जहां पर आपने एसटीटी पेड किया हुआ और वो आपने 12 महीने से ज्यादा का होल्ड किया था और उसका प्रॉफिट अप टू ₹1,25,000 रुपीज तक है, तो उसको आप ITR 1 के अंदर शो करना है और वो आप शो कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स जब आपकी जाएगी सर ITR 1 के अंदर, तो यहां पर आप देखेंगे 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आपका यहां पर आ रहा है, लेकिन इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। अब बात करेंगे अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेज की हम शीट में जाएंगे जहां पर आपको मिलेगा सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आपका कितना है? 8,500। यहां पर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन FD कितना है सर? फिक्स डिपॉजिट पर कितना है? 22,000 रुपीज। इनकम टैक्स रिफंड पर कोई नहीं है। डिविडेंड इनकम है सर यहां पर कितनी है? 4,500। तो ये आगे सर आपकी टोटल इनकम 35,000 रुपीज। तो यहां पर आप कंप्यूटेशन में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि सर 35,000 रुपीज आपकी अदर इनकम आ रही है। देख लेते हैं अदर इनकम। चलो, तो यहां पर हम इसको लिंक कर देते हैं 35,000। ओके, तो टोटल इनकम आ जाती है सर आपकी 10,40,000 रुपीज। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं सर न्यू टैक्स रिजाइम्स की, तो न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर यहां पर ये जितने भी डिडक्शन है ये डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई भी डिडक्शंस यहां पर अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये सभी डिडक्शंस आपको सेक्शन 80C 80D के अंदर मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई भी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम चलेंगे सर 10,40,000 रुपीज की इनकम होगी, यहां पर आपको कोई भी इस तरह का डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी नेट टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,40,000 रुपीज। अब यहां पर सर जो बात कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी शेयर, यहां पर 6,875 रुपीज का जो टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये टैक्स कैलकुलेशन यहां पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर जो इनकम है वो इनकम कितनी है? 70,000, यानी कि ये इनकम है कि सर 1,25,000 से यहां पर ये जो इनकम है ये 12,05,000, इसको हम करेंगे 0 कर देंगे। अल्टीमेटली इसका कोई भी रिलेवेंट अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया सर हमने,
0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी टैक्स यहां पर नहीं लगेगा, 1,25,000 रुपीज तक नहीं है। इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट्स ओके, यहां पर कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स एट नॉर्मल सिलेबस। अब सर एक चीज और समझनी है यहां पे, आप ध्यान से समझना कि ये जो माइनस में है, क्या ये माइनस में सेट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्या सेट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे इक्वल करके, तो यहां पर ये सेट ऑफ हुआ, लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इसका लॉस किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे सर, इसको हटा देंगे और एक जो नॉर्मल फिगर है वो ही हम लेंगे। कौन कौन से फिगर लेंगे, एक फिगर लेंगे सर हम ये, और एक फिगर लेंगे हम ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी अलग है, और सिर्फ ये, ऐसे तो सब लेने पड़ेगी यहां पर तो। ठीक है, ये तो टोटल इनकम ऐसे मानी जाएगी सर, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ऐसे मानी जाएगी 12,10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको 1,70,000 का डिडक्शन आपको कहीं भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो टैक्स लगेगा सर वो 12,10,000 की वैल्यू पर लगेगा। उसमें से 70,000 रुपीज जो है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स नहीं लग रहा है। अब यहां पर सर वो सेबलेट के हिसाब से टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमको समझना है। तो जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा ये इस तरह से होगा, आपका 40 से 4 लाख पे सर 0% का टैक्स है, 4 लाख से 20,20,000 का टैक्स है, और यहां पर जो अमाउंट है वो आपका यहां पर टैक्स होगा। तो अब यहां पर सर टोटल इनकम कितनी आ रही है, ध्यान से समझना। टोटल इनकम कितनी आ रही है, 12,10,000 रुपये। अल्टीमेटली सर ये क्रॉस कर ही गया 12,10,000 रुपये। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि 12,10,000 12 लाख पर, तो सर ये रहा, और यहां पर आपका 10,000 रुपया, यानी कि अल्टीमेटली यहां पर इनकम कितनी ले रखी है उन्होंने, इस इनकम के हिसाब से है यहां पे 12,10,000। 12,10,000 में से अगर हम 70,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे यहां पे, ठीक है, $12,10,000 माइनस 70,000 रुपीज, ठीक है, तो 11,40,000, 11,40,000 पर इस तरह का टैक्स कैलकुलेशन होगा। 4 लाख पे 0, 4 लाख पे 20, और इसके बाद जो बीचर बचा वो 34 के बाद 24 होता है, आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है, जहां पर आपको कोई भी टैक्स आपका कवर नहीं होता है। तो यहां पर आप कंपटीशन में जाएंगे जहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चल, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल रेट, इसको हम यहां से लिंक कर देंगे, टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो यहां पर अब कुछ भी नहीं आएगा सर। अब एक और चीज, सर यहां पर उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है यहां पर आपको दिख रहा है सर 62,000 रुपीज, ये इनके 26AS में या फिर उनके फॉर्म 16 में आपको दिख जाएगा। तो 62,000 रुपीज का टीडीएस है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर 62,000, ठीक है, तो यहां पर 62,000 इंटरेस्ट ऑन लेट फीस, सम E2 to E72, ओके, इसका कोई भी सर अभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अभी इनका। तो यहां पर हम अभी क्या कर लेंगे सर, 0 कर लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स के दायरे से कम है, इसलिए हम इस स्कीम को यहां पर 0 कर देते हैं। तो वहां पर ऑटोमेटिकली सर ये 0, क्योंकि ये सर क्या ऑटो शीट है, जब ये ऑटो शीट है तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा सर, 0। लेट फीस भी नहीं है सर, क्योंकि हम रिटर्न्स भी पहले फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम 0 कर लेंगे। तो माइनस क्या आ जाएगा सर, चल,
जस्ट सेकंड, D2 चलो, तो ये भी क्या हो गया सर आपका, 0 हो गया। तो अब सर 62,000 रुपीज का जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो अब आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सर, सैलरीड जो पर्सन होता है उसकी जो डिटेल्स होती है इसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटेशंस प्रिपेयर करते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, अदर इनकम के हिसाब से और का कैलकुलेशन, अलग अलग रिटर्न का किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, यह सब कुछ अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक कोर्स है ओनली फॉर 499 रुपीज में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। एक बार आप उसको जरूर चेकआउट करें और प्रैक्टिकल तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। यहां पर तो हमने अभी डमी डेटा के आधार पर बताया है, लेकिन सेम टू सेम डेटा आपको 26 AS AIS रिपोर्ट में भी मिलता है। तो कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करें। और इस तरह की प्रॉपर एक्सेल यूटिलिटी भी आपको कोर्स के साथ में अवेलेबल होती है, जहां पर आप ITR 1 2 3 4 5 6 7 के कंप्यूटेशन एक्सेल के अंदर बाय फॉर्मूलेस के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।